महाठग सुकेश का दावा, केजरीवाल के 3 और बड़े घोटाले खोलूंगा। दोस्तों, एक जेल की चारदीवारी से निकली चिट्ठी ने दिल्ली की राजनीति में फिर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि 3 और बड़े घोटाले खोलूंगा। सवाल है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिसे लेकर वह सत्ता के बड़े चेहरों को बार बार चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है अपराध की दुनिया और राजनीति के बीच चोरी दामन जैसे रिश्तों को लेकर। दोस्तों, क्या सिर्फ एक आरोपी की सनसनी फैलाने वाली रणनीति है या फिर इसके पीछे ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों के बीच पंजाब का जिक्र क्यों आया? वर्ष 2015-16 के कथित संपर्कों की बात क्यों उठाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराध की दुनिया और राजनीति के बीच कोई ऐसा नेटवर्क है जिसे जनता से छिपा कर रखा गया? लेकिन याद रखिए, आरोप चाहे कितना भी बड़ा हो, जब तक स्वतंत्र जांच और अदालत में सबूत न हो, वह सिर्फ आरोप है। लेकिन जब आरोप लगाने वाला खुद एक गंभीर आपराधिक मामले में जेल में बंद व्यक्ति हो और वह सत्ता के बड़े चेहरे को निशाना बनाकर कहे कि 3 और बड़े घोटाले खोलूंगा, तो सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं रहता। सवाल यह बन जाता है कि आखिर अपराध की दुनिया और राजनीति के बीच रिश्तों की यह कहानी कितनी गहरी है। दोस्तों, कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया है कि उसके पुराने खुलासे सही साबित हुए हैं और अब वह 3 अन्य विभागों में कथित घोटालों तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है, सुकेश के आरोपों को आरोप के रूप में देखा जाना चाहिए, प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि सुकेश ने क्या कहा, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि अपराधी मानसिकता, राजनीतिक प्रभाव, सत्ता के गलियारों और कथित गठजोड़ का यह खेल किस तरह काम करता है। पहला सवाल, सुकेश का पत्र आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों? किसी भी अपराधी के आरोप अपने आप में अदालत का फैसला नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसके पास राजनीतिक लोगों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है और वह लगातार सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोप लगाता है, तो जांच एजेंसियों और न्यायिक व्यवस्था के लिए सवाल पैदा होते हैं। दोस्तों, सुकेश ने अपने पत्र में दावा किया कि वर्ष 2021-22 के उसके द्वारा किए गए कुछ खुलासे बाद की घटनाओं से मेल खाते हैं। उसने शराब नीति के बाद दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटालों का जिक्र किया और 3 अन्य विभागों में कथित भ्रष्टाचार उजागर करने की चेतावनी दी। दोस्तों, अब यहाँ 2 संभावनाएं हैं। पहली, उसके पास वास्तव में कोई ऐसी जानकारी हो सकती है जिसकी स्वतंत्र जांच की जरूरत हो। दूसरी, यह किसी आरोपी व्यक्ति की राजनीतिक और मीडिया प्रभाव पैदा करने की रणनीति भी हो सकती है। इसीलिए लोकतंत्र में सही रास्ता न आरोपों को तुरंत सच मानना, न तुरंत झूठ, जांच होने देना। अब बात करते हैं आपराधिक मानसिकता की। यहाँ अपराध की दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है, प्रभाव और भय पैदा करना। एक अपराधी केवल पैसा या संपत्ति हासिल करके ही ताकतवर नहीं बनता, वह लोगों के बीच यह धारणा भी बनाने की कोशिश कर सकता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे बड़े बड़े लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए धमकी, खुलासा, संपर्क, राजनीतिक नाम और मीडिया, ये सब कई बार अपराध की रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। सुकेश के पत्र में भी एक खास पैटर्न दिखाई देता है। वह कहता है 3 और बड़े घोटाले खोलूंगा, यानी संदेश सीधा है, मेरे पास जानकारी है, मेरे पास खुलासे हैं और मैं सही समय पर उन्हें सामने ला सकता हूं। यह भाषा अपने आप में राजनीतिक दबाव पैदा करने वाली भाषा है, लेकिन यहाँ हमें सावधान रहना होगा। किसी व्यक्ति की ऐसी भाषा को उसकी मानसिक बीमारी या व्यक्तिगत चरित्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह सिर्फ एक रणनीति, संचार शैली हो सकती है जिसका उद्देश्य राजनीतिक दबाव, सार्वजनिक चर्चा या मीडिया का ध्यान हासिल करना हो। दूसरा बड़ा सवाल, अपराध और राजनीति का कथित गठजोड़।
भारत ही नहीं, दुनिया की राजनीति में एक पुरानी समस्या रही है। पैसा, प्रभाव और सत्ता का संबंध। राजनीति में पैसा आता है, पैसा प्रभाव पैदा करता है, प्रभाव सत्ता तक पहुंच बनाता है और सत्ता के आसपास मौजूद नेटवर्क कई बार ऐसे लोगों को भी जगह दे सकता है जिनकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। यही वह जगह है जहां अपराध और राजनीति के बीच कथित गठजोड़ की संभावना पैदा होती है। लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। किसी नेता का किसी व्यक्ति से मिलना या किसी आरोपी के साथ संपर्क का दावा होना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। अपराध तभी स्थापित होता है जब सबूत और जांच और न्याय प्रक्रिया उसे साबित करे। यही लोकतंत्र और भीड़ के फैसले में अंतर है। अब आते हैं केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नाम क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सुकेश ने अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को सीधे निशाना बनाया है। उसने आम आदमी पार्टी के लिए बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है और उसे कथित घोटाले से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी उसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। क्या दस्तावेज है, क्या लेन देन का रिकॉर्ड है, क्या गवाह है, क्या जांच एजेंसियों के पास प्रमाण है, क्या अदालत में आरोप साबित हुए हैं। अगर जवाब नहीं तो राजनीतिक आरोप सिर्फ राजनीतिक आरोप ही है और अगर जवाब हाँ है तो फिर मामला गंभीर हो जाता है और जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। अब आता है पंजाब वाला एंगल। दोस्तों, सुकेश ने अपने पत्र में पंजाब का भी जिक्र किया है। उसका दावा है कि पंजाब की जनता को दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश काम नहीं आएगी और वहां आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा। यहाँ हमें राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना होगा। राजनीतिक आरोप तभी चुनावी हथियार बनते हैं जब जनता उन्हें अपने अनुभव से जोड़ती है। किसी जेल में बंद व्यक्ति का पत्र अकेले चुनाव नहीं बदलता, लेकिन अगर उसी समय जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासन या कानून व्यवस्था को लेकर असंतोष मौजूद हो तो विपक्ष ऐसे आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। यानी पत्र खुद शायद राजनीतिक नहीं बदलता, लेकिन वह पहले से मौजूद राजनीतिक असंतोष को आवाज जरूर दे सकता है। तीसरा सवाल, क्या यह सिर्फ आरोप है या राजनीतिक दबाव की रणनीति। दोस्तों, सुकेश ने कहा कि वह पहले भी खुलासे कर चुका है और अब और बड़े खुलासे करेगा। इस तरह के बयानों में एक मनोवैज्ञानिक रणनीति दिखाई देती है। पहले दावा करो, फिर भविष्य में खुलासे का संकेत दो और उसके बाद राजनीतिक माहौल को गर्म रखो। इसे हम राजनीतिक संचार की भाषा में एंटीसिपेटरी प्रेशर यानी आने वाले खुलासे का दबाव कह सकते हैं। इसका असर क्या होता है? मीडिया में चर्चा बढ़ती है, राजनीतिक दल प्रतिक्रिया देते हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू होती है और आरोपी व्यक्ति खुद को सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने लगता है। लेकिन यही पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, सनसनी और सत्यापन के बीच अंतर करना। दोस्तों, वर्ष 2015-16 के संपर्कों का दावा कितना गंभीर है। सुकेश ने अपने पत्र में वर्ष 2015 और 16 के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के साथ अपने कथित संपर्कों की ओर संकेत किया है। यह दावा अगर केवल राजनीतिक बयान हो तो इसका महत्व सीमित है, लेकिन यदि इसके पीछे कोई दस्तावेज, फोन रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन, प्रत्यक्ष गवाह या अन्य स्वतंत्र प्रमाण मौजूद होते हैं तो जांच एजेंसियों के लिए यह अलग स्तर का मामला बन सकता है। यही कारण है कि किसी भी बड़े आरोप में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कहानी नहीं, सबूत। और लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ फैसला सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया में होता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, क्या अपराधी राजनीति को प्रभावित कर सकता है? जवाब हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। अगर किसी अपराधी के पास पैसा है, नेटवर्क है, संपर्क है और मीडिया तक पहुंच है तो वह सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। राजनीतिक दल भी कई बार किसी आरोपी व्यक्ति के बयान को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ खतरा है। एक तरफ अपराधी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राजनीतिक नामों का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल किसी अपराधी के बयान का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर सकते हैं। इसीलिए जनता को दोनों से सावधान रहना चाहिए। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल क्या है?
सवाल यह नहीं कि सुकेश ने किसे पत्र लिखा, सवाल यह है कि उसके दावों के पीछे ठोस सबूत क्या है। अगर सबूत है तो जांच होनी चाहिए, अगर सबूत नहीं है तो राजनीतिक दलों को ऐसे आरोपों को चुनावी प्रचार का आधार बनाने से बचना चाहिए। और अगर जांच में किसी राजनीतिक व्यक्ति, अब अधिकारी या कारोबारी की भूमिका सामने आती है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। किसी को सिर्फ राजनीतिक पहचान के कारण बचाया नहीं जाना चाहिए और किसी को सिर्फ आरोप लग जाने के कारण दोषी भी नहीं ठहराना चाहिए। वही दूसरी ओर राजनीति में गठजोड़ सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं होता है। कई बार सत्ता, कारोबारी हित, ठेके, प्रशासनिक नेटवर्क, बिचौलिए और प्रभावशाली लोग एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसे समझना बेहद कठिन होता है। अगर किसी लोकतंत्र में आपराधिक तत्व इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो नुकसान सिर्फ एक सरकार या पार्टी का नहीं होता, नुकसान होता है संस्थाओं के भरोसे का। लोगों को लगने लगता है कि कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। तो क्या सुकेश का पत्र राजनीतिक भूचाल ला सकता है? मेरी नज़र में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। पत्र राजनीतिक चर्चा को जरूर तेज कर सकता है, विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है, सत्तारूढ़ पक्ष या संबंधित नेता अपने बचाव में जवाब दे सकते हैं, मीडिया में बहस हो सकती है, लेकिन वास्तविक राजनीति असर तभी होगा जब इन आरोपों के पीछे कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित सामग्री सामने आती है। क्योंकि राजनीति में आरोप बहुत होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं आरोपों को याद रखता है जो सबूतों की कसौटी पर टिकते हैं। दोस्तों, सुकेश चंद्रशेखर का यह पत्र सिर्फ एक व्यक्ति का राजनीतिक हमला है या किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारत की राजनीति के सामने एक पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजनीतिक अपराध से दूरी बना रही है या अपराध राजनीति के दरवाजे तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है? उससे भी बड़ा सवाल, जब कोई आरोपी खुद को बड़े बड़े राजनीतिक रहस्यों का जानकार बताता है तो हमें उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जवाब बहुत साफ है, न अंधविश्वास, सिर्फ एक रास्ता, सबूत देखिए, जांच देखिए, अदालत का फैसला देखिए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी अपराधी का दावा भी अंतिम सत्य नहीं होता और किसी राजनेता का राजनीतिक कद भी उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता। अंततः सच वही होगा जो सबूतों से साबित होगा और अदालत की कसौटी पर टिकेगा। यही कानून का राज है, यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही वह सीमा है जहां राजनीतिक आरोप खत्म होते हैं और न्यायिक सत्य की शुरुआत होती है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, सुकेश के दावे सच हैं, सियासी दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा? फैसला सोशल मीडिया की बहस नहीं करेगी, फैसला करेंगे सबूत, जांच और अदालत। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोपों को प्रमाणित करना बेहद मुश्किल। अगर दस्तावेज है तो सामने आने चाहिए, अगर सबूत हैं तो जांच होनी चाहिए और अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो उन्हें भी कानून के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में न कोई नेता कानून से ऊपर है, न कोई आरोपी सच का मालिक है। आखिरकार जीत आरोपों की नहीं, सच और सबूतों की होती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।